नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसमें हम लोगों ने बच्चे पाठ 12 तक के वीडियो को देखा और जिसमें पाठ 12 से संबंधित प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 को भी हम लोगों ने सोल्व किया। बच्चे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी उदाहरण प्रश्न होंगे उनको हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहला मेरा प्रश्न क्या है बच्चों? तो पहला जो मेरा प्रश्न है वो आपको है 4052 और 12576 का एचसीएफ यानी हाई कॉमन फैक्टर। यहाँ बच्चों हाई कॉमन फैक्टर अर्थात मशा ज्ञात करना है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है ना, यानी कि 4052 और 12576 का एचसीएफ जो ज्ञात करना है वो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। अर्थात सूत्र जो लगाना है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। बच्चों आपको याद होगा है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर में जैसे एक हम यहाँ पे भाग बनाते हैं, ठीक है, 3 और 10 है तो क्या 3 तरीके 9 हो गया, 10 में से 9 घटेगा तो बच्चों कितना होता है? 1 होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि आपको ये जो होता है सब भागफल होता है, ये आपको भागफल जिससे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। एक जो यहाँ बच्चे बच रहा है यहाँ पे क्या है? तो शेषफल है। तो शेषफल को संकेत में क्या कहते हैं? आर कहते हैं, ठीक है। जिसे भाग देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं ना। भाजक का संकेत आपको क्या होता है? तो बी होता है। और आपका ये जो आपका हुआ ये आपका हुआ भाज्य, जिसका बच्चे संकेत जो होता है वो आपको ये होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करना है ना, और इसी सूत्र का प्रयोग करके एचसीएफ 4052 और 12576 का ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए, तो 4052 और क्या है बाबू? 4052 है और क्या है? तो 12576 आपका है ना। चलिए, तो आपको पता ही है कि छोटी जो संख्या होता है यहाँ रखते हैं और बड़ी जो संख्या आपको है हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हमें लगाना है ना भाग कि कितना से ये लगेगा। तो आपको 4052 या 12576 है, तो ऐसे अनुमान के अनुसार है ना 4000 तो 4 या 12000। तो देखते हैं 3 से लगा करके 4052 में अगर हम 3 से लगाते हैं बाबू, है ना, 3 से लगाते हैं तो 3 दूना के 6 हुआ, 3 पच्चे 15, 15 की 5 हुआ, हासिल आपको 1 हुआ, है ना। 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 हासिल, तो हासिल 1 का 3 चौके 12 जी। 12576 है, आपको 3 से लगाए तो 12156 आया, जो कि बिल्कुल यहाँ पे लग जाएगा, है ना। चलिए 3 से लगा दिए, गुना करने के बाद कितना है? तो 12156। चलिए यहाँ पे बाबू क्या करेंगे? तो घटा देंगे। 6 में से 6 घटेगा तो 0, 7 में से 5 घटेगा तो 2 हुआ, 5 में से 1 घटेगा तो बाबू कितना होगा? 4 होगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 अर्थात कट गया। ये भी एक क्या हुआ? कट गया। चलिए आगे तो पता है आपको, है ना। इसको भी घेर देंगे, 420 को घेरेंगे, आपको 4052 जो है से यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं, है ना, जो बन रहा है ये इसको बाबू बोलते हैं भाग विधि, है ना। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, आगे हम करेंगे। पहले इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा भाग विधि से इसको हम लोग बना लेते हैं। फिर देखते हैं 420 है, तो 420 को अगर हम 10 से लगाते हैं ना, 420 को अगर हम 10 से लगाते हैं बाबू तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ज्यादा हो जा रहा है ना। चलिए 420 को हम 9 से ला के देखते हैं, है ना। 0 का 0 हुआ, 9 दूना के 18 हुआ, हासिल 1 हुआ, 9 चौके 36 और 1 हासिल लिया 37, 3780 4052 बिल्कुल। 10 से लगा रहे हैं तो 4200, 9 से लगा रहे हैं तो 3780 बिल्कुल ये क्या हुआ? तो लग गया। 420 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3780। चलिए यहाँ क्या करते हैं बाबू लोग? तो घटाते हैं, है ना। तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रह जाएगा, 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसमें से हासिल लेंगे 10 हो गया और ये इसको 1 हासिल देते, हो गया कितना? 15। तो 15 में से 8 घटेगा तो कितना होगा? चलिए ठीक है, 7 है, बिल्कुल सही है ना। चलिए ये आपको 9 हो गया, 9 बच गया, क्योंकि 10 था तो 10 तो 1 हासिल इसको दिया था ना,
ये बच गया कितना, 9 है ना बच गया, हाँ 9 बच गया, तो 9 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ये बच गया 4 था, तो 4 था तो ये 3 बच गए, क्योंकि एक हासिल दे दिया था, 3 3 क्या हुआ, कट गया, है ना। चलिए आगे देखिए 420 को हम फिर यहाँ ले आते हैं। 272 में अगर 2 से लगाते हैं तो वो 420 से क्या हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 1 से ही लगाते हैं ना। चलिए 272 में 1 से गुना करेंगे बाबू तो कितना आएगा, तो 272 ही आएगा। चलिए 0 में से 2 ना घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इसमें से हासिल लेंगे, तो हासिल लेंगे तो हो गया 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो बाबू कितना होगा, तो 8 होगा। ये कितना है, 2 था, 1 दिया था हासिल, बच गया 1, 1 में से 7 तो घटेगा नहीं, इसको हासिल लेंगे तो 11, 11 में से 7 घटेगा तो कितना, 4 हो गया, है ना। चलिए ये बाबू कितना बच गया, तो 4 था, ये 3 बच गया, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1। चलिए इसको भी घेर देंगे, आगे बोलिए, है ना, यहाँ पे कौन सा संख्या, तो 272, बिल्कुल 272 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए 148 को 2 से लगाते हैं, है ना, तो 148 को 2 से लगाते हैं, तो देखते हैं लगा करके लगता है कि नहीं लगता। 2 8 16 और 2 चौके 8 हो 1 9, जी ज्यादा हो जा रहा है ना, 272 है और 2 से लगा रहे 296 हो जा रहा है, तो ज्यादा ना हो जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 1 से लगाते हैं, ठीक है। चलिए 148 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 148 होगा, 2 में से 8 घटेगा नहीं, तो हाथ से लेंगे तो 12, 12 में से 8 घटेगा तो 4 होगा, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं आप लोग ना, हाँ चलिए ठीक है। तो 7 था तो 1 हासिल दे दिया था, 6, 6 में से 4 घटेगा तो ये हो गया 6, क्योंकि ये तो हासिल दे दिया था, 6 में से 4 घटेगा तो 2 हुआ, ठीक है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हुआ। आगे आगे आप लोग बताते जाइए, है ना। 124 को घेर दिए, 148 आपका कहाँ आ गया, चलिए ठीक है यहाँ जाए। 124 दूना के हो जाता है आपको, 124 दूना के 248, जो कि ज्यादा हो जा रहा है, हमको 148 से नीचे ही चाहिए, ठीक है, तो हम 1 से ही लगाते हैं, ठीक है। 124, 8 में से 4 घटेगा तो 4 हुआ, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हुआ, 1 1 बच्चों क्या हुआ, कट गया। 24 को घेर दिया, 100 आपको 24 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो अब क्या करेंगे, तो 24 में 5 से, है ना बाबू, कितना से बाबू, तो 24 में अगर हम 5 से लगाते हैं तो 5 चौके 20 हुआ, 5 दूना 10 2 12, 120, जो कि बिल्कुल लग जाएगा, है ना। 5 से लगा दीजिए, ठीक है। तो 24 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आया, तो 120 आया। 4 की 4 हुआ, 2 2 कट गया, अब 1 1 भी क्या हुआ, कट गया। 4 को घेर दिए, ये 24 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 4 से 24 कट जाएगा क्या, हाँ तो बिल्कुल कट जाएगा, तो 4 छक्का 24। चलिए तो ये जो मेरा बना वो एचसीएफ बना 4052 और 12576 का एचसीएफ बना, लेकिन ये जो बना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से थोड़ी ना बना है, हमको बनाना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग अब करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बाबू, है ना, क्या लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि आपको सूत्र भली भांति याद होगा, है ना। चलिए सूत्र क्या है, तो सूत्र यहाँ भी बच्चे लिखे हैं बाबू, यहाँ पे देख लो, है ना। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। तो जब आप देख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में भाज्य होता है, ठीक है। बी क्या होता है, तो बी जो होता है भाजक, जो कि 3 यहाँ भाजक है। क्यू क्या होता है बाबू, तो होता है भागफल, जो कि क्या है, 3 भी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भागफल है। प्लस आर क्या होता है, शेषफल होता है, तो शेषफल जो कि शेषफल का संकेत आर, जो कि शेषफल यहाँ कितना है, 1 है। चलिए सबसे आसान तरीका आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक ना, कैसे ज्ञात करते हैं। पहली बात कि ये 2 घेरा आप देख रहे हैं, इस 2 घेरे के बीच में हम कौन सी संख्या रखे हैं, तो 12576 रख दिए। 12576 जो कि आपको भाज्य है ना, एक का मान 12576। आप पूछ रहे बी का मान, तो बी का मान पूछ रहे, तो बी होता क्या है, तो बी जो आपको होता है वो आप देख सकते हैं भाजक होता है, अर्थात भाजक मैंने हम कितना से भाग दिए थे, तो 12576 में कितना से भाग दिए थे, तो 4052 से। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 4052 यहाँ पे लिख लीजिए, गुना का चिन्ह देंगे। क्यू बाबू क्या होता है, देखिए जरा, क्यू जो होता है ना, से भागफल होता है। अब भागफल जो दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, 3 प्लस है तो क्या प्लस। आर बाबू क्या होता है, आर जो होता है शेषफल होता है। तो आप देख सकते हैं 4052 को 3 से लगाए थे तो 12156, तो 12576 में 12156 घटा तो 420 आया।
अर्थात 420 मेरा क्या हुआ, शेषफल है। ठीक है, तो बच्चों इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो समझ गए ना कि ए जो होता है से भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, भागफल क्यू, शेषफल आर। अब इतना हमको टेंशन नहीं लेना, बस इतना याद रखिए आप कि ये दोनों घेरा के बीच में आप देख सकते हैं कौन सी संख्या है, तो 4052 है, तो सीधे लिख देंगे 4052 लिख दिए। बाकी 4052 को कैसे भाग तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो 4020 में 9 से गुना करते हैं, और 4020 को 9 से गुना करके अगर 272 शेष को जोड़ देते हैं तो बिल्कुल 4052 ये आ जाता है। तो ये करते हैं 420 गुने कितना 9 प्लस शेषफल कितना 272। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये दोनों के बीच में कितना है 420 है। ठीक है, 420 को बाबू क्या करेंगे, तो 272 गुने कितना 1, 272 गुने 1 प्लस शेषफल में क्या है, तो आपको 148 है। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 420 का तो लिख दिए, अब बच गया इस घेरे के बीच में 272 है। ठीक है, 272 लिख दिए, कितना 148 में कितना से गुना किए थे, तो 1 से गुना किए हैं, तो शेषफल क्या आया है बाबू, तो 124 आया है मेरा। ठीक है, चलिए 272 का हो गया, अब बच गया क्या, अब बच गया आपको 148 के लिए। ठीक है, 148 तो 124 में 1 से गुना किए हैं, 124 में 1 से गुना किया, तो बच्चों भाग शेषफल कितना है, तो 24 आया। ठीक है, तो प्लस कितना 24, फिर आप देख सकते हैं ये दोनों के बीच में 124 है, 124 आया कैसे है, तो 24 में 5 से गुना किया है ना, 24 गुने 5 प्लस शेषफल कितना है आपको 4। ठीक है, और अब 24 के लिए क्या हो जाएगा, तो 24 बराबर 4 गुने 6, 4 गुने 6 प्लस, तो शेषफल तो कट गया, सब शेषफल बिल्कुल क्या हुआ, कट गया, अर्थात क्या हुआ 0 हुआ। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आपको ये जो आंसर आप देख रहे हैं ना, ये आंसर आपका होता है, अर्थात एसीएफ जो आपका बाबू क्या आया, तो 4 आंसर आया। इस तरह से प्रश्न पहला क्या हुआ है ना, सोल्व हो गया। अब हम लोग प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q, जी हाँ बच्चों q कोई पूर्णांक है। चलिए तो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिख दिए। इस तरह का मैथ क्या करेंगे, इस तरह का मैथ जो है ना मान करके बनता है। ठीक है, तो माना कि देखिए बच्चों, माना कि है ना, माना कि धनात्मक है ना, माना कि धनात्मक जो पूर्णांक है इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, और b बराबर क्या मान लेते हैं, तो b बराबर ऐसा करके 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करके लाना है वो हमें 2q और 2q + 1 के रूप में हमें लाना है। ठीक है, तो अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं। तो बच्चों आपको तो याद होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या लिखाए थे, तो लिखाए थे a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, जहां r 0 1 2 3 4 5 डॉट मैंने चलता जाएगा। ठीक है, चलिए पहले r का मान पहले है ना, पहले अगेन यहाँ लिखते हैं, फिर से चलते हैं आगे। चलिए तो बाबू r का मान पहले हम 0 लिखते हैं। ठीक है, यानी शेषफल कितना 0, तो लिखते a बराबर, सूत्र क्या होता है, a बराबर bq + क्या r होता है ना, a बराबर bq + क्या होता है, r होता है। ठीक है, तो b है ना, तो b का मान हमको क्या रखना, 2 रखना है, तो q का q हो गया, प्लस r का मान कितना रखना बच्चों, है ना, तो रखना है हमें 0। बताइए 2q में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2q ही रहेगा, 2q का 2q रहेगा। ठीक है, अब r का मान हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो a बराबर bq + r। चलिए आपको मैं बता दूं कि a क्या होता है, फिर से a जो आपका हुआ है ना भाज्य होता है, b क्या होता है भाजक होता है, q क्या होता है भागफल होता है,
आर क्या होता है, तो शेषफल होता है। चलिए ठीक है, तो बी का मान कितना है, तो 2 है, क्यू का क्यू छोड़ दिया, प्लस आर होता है शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे कितना मान है, 1 मान है। आगे चलते हैं, आर बराबर 2, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। बी का मान बाबू क्या रखना है, तो 2 रखना है, क्यू का क्यू हो गया, प्लस है आर, आर का मान क्या रखें, 2 रखें। चलिए इस तरह से आगे आर का मान 3, 4, 5, 6, 7 रखते जाएंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए इतना से भी काम हमको चल जाएगा, है ना, क्योंकि हमें सिद्ध करके लाना है 2q, जो सम पूर्णांक है 2q, और विषम पूर्णांक जो है से 2q प्लस 1 के रूप में हमें लाना है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अतः बच्चों लास्ट में क्या लिखेंगे, है ना, लास्ट में लिखेंगे कि धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, इसमें से देख लीजिए धनात्मक समपूर्णांक कौन होगा, तो एक हो गया आपको 2q और एक हो गया हमको 2q प्लस 2। अगर धनात्मक अगर विषम पूर्णांक की बात करें, है ना, विषम पूर्णांक की बात करें तो देखिए विषम कौन कौन आया है, तो 2q प्लस 1 आया है। तो देखिए बच्चों हमको लाना था ही ना कि धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है 2q के रूप में लाना है, तो क्या 2q आया कि नहीं आया, आया, बिल्कुल आया। चलिए धनात्मक विषम पूर्णांक हमको 2q प्लस 1 के रूप में लाना था, तो क्या 2q प्लस 1 आया है कि नहीं आया, तो अतः मेरा एक प्रश्न 2 वो भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हाँ तो बच्चों प्रश्न 3 क्या कह रहा है, दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध कीजिए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q बच्चों क्या कह रहा है, q एक पूर्णांक है। डोंट वरी, है ना। चलिए अभी बना देते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, बस बने रहिए। तो जैसा प्रश्न 2 अभी तुरंत जो सोल्व किए, है ना, सिद्ध करके दिखाए, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न ये भी बनेगा, है ना। तो चलिए उसमें आपको याद होगा, है ना। चलिए मानक की बताइए जरा क्या मानक है, चलिए बिल्कुल सही, है ना। धनात्मक जो पूर्णांक था बच्चों, है ना, धनात्मक जो पूर्णांक था उसको हम माने थे क्या, ए माने थे, और बी का जो मान इसमें जो मानेंगे ना, क्या मानेंगे, तो इसमें हम अब 4 मानते हैं, ठीक है। अब बताइए बी का मान 4 हम क्यों मानेंगे, तो बी का मान 4 हम इसलिए मानेंगे क्योंकि हमें जो सिद्ध करके लाना है, क्या लाना है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में लाना है। जो दूसरा जो उदाहरण जो मेरा था उसमें 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, 2q प्लस 5 लाना था, इसलिए हम बी का मान उसमें हम 4 माने थे, है ना। लेकिन इसमें क्या हम मानेंगे, तो 4 ही मानेंगे। क्यों 4 मानेंगे, क्योंकि हमें जो सिद्ध करके लाना है 4q प्लस 1 यानी 4q प्लस 3 के रूप में लाना है, मतलब 4 के पदों में लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं। तो बच्चों आपको सूत्र तो याद होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, मुझे पूरा विश्वास है। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, जहां आर जो माने थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब डॉट 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 आगे भी इसको हम मान सकते हैं। चलिए पहले बच्चों क्या करते हैं ना कि आर का मान 0 रख करके बनाते हैं, ठीक है, 0 रख दिए हम। सूत्र हमें क्या लगाना है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाना है। चलिए बनाते हैं, बताइए। ए तो आपको धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। बी का मान बताइए कितना है, तो 4 है, क्यू का क्यू हो गया, प्लस है तो प्लस, आर होता है शेषफल, तो शेषफल हम कितना माने हैं, तो 0 माने हैं। जरा आगे बताइए 4q में अगर 0 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, तो 4q का तो 4q ही तो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर का मान 0 रखे हैं, अब आर का मान क्या करते हैं कि 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। सूत्र आपका यही रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। बी का मान ऊपर देखकर बताइए कितना है, 4 है, क्यू का क्यू हो गया, प्लस है तो प्लस, आर का मान कितना हम रखे हैं 1। क्या 4q प्लस 1 जुटेगा क्या, बिल्कुल नहीं जुटेगा। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं ना, कुछ गलती कर देते हैं, 4q प्लस 1 देखते हैं
और लिख देंगे क्या 5t। क्या सही है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या गलत है, क्योंकि ये विजातीय कभी जुटेगा नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे ऐसे गलती कर देते हैं, तो हमें ऐसे गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए, आर का मान कितना बच्चों? 2 रखते हैं, क्योंकि एक हम रख दिए हैं, अब 2 की ओर चलते हैं। ए बराबर क्या? तो बी क्यू प्लस क्या? आर। बी का मान ऊपर देख लीजिए कितना है? 4 है। क्यू का क्यू हो गया, प्लस का प्लस। आर का मान कितना रखना है? 2 रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आर का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। सूत्र आप देख ही रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान हमें कितना रखना है? 4 रखना है। क्यू का क्यू प्लस का प्लस। आर का मान बच्चों कितना हम रखे हैं? 3 रखे हैं। जरा आप बताइए, अब क्या आर का मान कितना हम रखेंगे? तो आर का मान जो आपकी रखेंगे वो क्या रहेगा? 4 रहेगा। चलिए ठीक है, सूत्र क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। बी का मान वही 4, क्यू का क्यू और प्लस आर का मान क्या रखना है? 4। आगे और भी आर का मान 5, 6, 7, 8 जो भी बनाई है ना, लेकिन हम इतना तक मैंने देख रहे हैं कि इतना से काम चल जाएगा। इतना से काम चल जाएगा, तो आगे हमको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। बाकी जो हमें लाने थे वो लग रहा है कि आ गया है ना। चलिए, लाना क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक देख लेते हैं। लिखते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। जी हाँ बच्चों, आप देख सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक में पिछला बार भी क्या रखे थे? जो विषम संख्या था, एक आपको विषम है, ठीक है। 4q + 1, ठीक है। और क्या 2 क्या विषम है? नहीं, सम है, इसको छोड़ देंगे। चलिए आगे क्या है? तो 4q प्लस क्या है आपको? 3 है। तो आपका ये जो आया धनात्मक विषम पूर्णांक आया, और हमें विषम पूर्णांक ही तो लाना था, तो बिल्कुल ये क्या हुआ? सिद्ध हो गया। लेकिन इसी प्रश्न में अगर धनात्मक सम पूर्णांक अगर बोलता बच्चों, तो क्या करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बन जाता है ना। धनात्मक अगर सम पूर्णांक की अगर बात करता ना, सम पूर्णांक की बात करता, तो जो सम है वो लिख दीजिए, है ना। चलिए 4q का 4q, ठीक है। आगे 4q + 1 जो कि विषम है, इसको नहीं लिखना है, सम पूछ रहा है, सम लिखेंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका 4q + 2। आगे बढ़ते हैं, 4q + 3 विषम हो गया, 4q + 4। चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्या बच्चों? प्रूव लिख देंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों आप देख रहे थे वास्तविक संख्या भाग 13, उदाहरण 1, 2, 3। और बच्चों मुझे ऐसा विश्वास है कि उदाहरण 1, 2, 3 जो हमने आज सॉल्व किया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन